ये वीडियो पब्लिक इंटरव्यूज, आई विटनेस अकाउंट्स और अवेलेबल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। इसका पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस है, किसी भी तरह का फियर स्प्रेड करना नहीं। दिल्ली कैंट एक ऐसी जगह जहां हर चीज रूल से चलती है। टाइम पावर लाइट्स ऑफ, टाइम पावर गेट्स बैंड, टाइम पावर साइलेंस। यहां रैंडम चीजें नहीं होती और शायद इसीलिए जैब यहां एक घर अलग बिहेव करने लगा तो लॉगऑन को समझ हाय नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करें। वो घर कोई पुरानी हवेली नहीं था, ना है जंगल के बीच कोई अबैंडन स्ट्रक्चर। वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट बंगलो था, पेंट फ्रेश, गार्डन मेंटेन्ड, विंडोज इंटैक्ट। फिर भी कोई वहां रह नहीं पाया। शुरुआत छोटी थी, कभी रात को लाइट ऑन मिलना, जैब स्विच ऑफ की गई हो, कभी फैन का स्लो घूमना, जैब मेन सप्लाई बैंड हो, कभी स्टेयर्स पार, फुटस्टेप्स की आवाज जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। पार जैब चेक करो, कोई नहीं। आर्मी एरिया में रहने वे लोग सुपरस्टिशियस नहीं होते, उनके लिए हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन होता है। इसलिए शुरू में सब इग्नोर किया गया। लेकिन जैब रात के बीच एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। टैब लॉगऑन का कॉन्फिडेंस टूट गया। एक फैमिली ने घर छोड़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर फैमिली का रीजन अलग था। पार एक्सपीरियंस सैम, एक रेजिडेंट ने बताया, लगता था जैसे घर हमें देख रहा है। एक और ने कहा, नींद आती हां नहीं थी, ऐसा लगता था कोई पास खड़ा है। पुलिस कंप्लेंट हुई, हर बार एक हा रिस्पॉन्स, नो कंक्रीट एविडेंस फाउंड और पेपर पार केस बैंड। पार ग्राउंड रियल इट। वाई? घर फिर भी खाली। यही से एंट्री होती है गौरव तिवारी की। गौरव कोई यूट्यूब गोस्ट हंटर नहीं था, ना ड्रामा, ना ओवर एक्टिंग, ना क्लेम्स। वो हर चीज को साइंटिफिक लेंस से देखते था। उनका कहना था, पैरानॉर्मल का मतलब ये नहीं कि साइंस फेल हो गई। पैरानॉर्मल का मतलब होता है साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंची। दिल्ली कैंट का ये बंगलो उनके लिए एक परफेक्ट केस था। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, सिक्योर लोकेशन, मिनिमम इंटरफेरेंस। अगर यहां कुछ गलत मिलता तो वो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जैसे हाय गौरव ने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने तुरंत नोट की एयर हैवी लैग रही थी, टेम्परेचर नॉर्मल था, पार बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना ईएमएफ मीटर ऑन किया, इनिशियल रीडिंग्स नॉर्मल। फिर जैसे हाय एक पर्टिकुलर बेडरूम के पास आए, मीटर अचानक स्पाइक हुआ सडनली। और ये स्पाइक सिर्फ एक बार नहीं हुआ, हर बार जैब वो उसी पॉट पार खड़े होते, रीडिंग बढ़ जाती। ये रूम साइज में नॉर्मल था, ना कोई ब्रोकन फर्नीचर, ना कोई डार्क कॉर्नर। फिर भी ये रूम अलग फील हो रहा था। इंफ्रारेड कैमरा लगाया गया, ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया गया। पूरे घर में सिर्फ इसी रूम में टेम्परेचर अनस्टेबल था, कभी ठंडा, कभी नॉर्मल। और रात के वक्त इस रूम में कंप्लीट साइल एनसीई थी, वो साइलेंस जो अनकंफर्टेबल होती है। सुबह जैब ऑडियो फाइल्स चेक की गई, पहले कुछ नहीं मिला। फिर एक क्लिप में एक फेंट साउंड, जैसे कोई सांस ले रहा हो, क्लियर नहीं लेकिन मैकेनिकल भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस वक्त घर में कोई नहीं था, ना गौरव, ना ईएम, सिर्फ मशीन्स। और मशीन्स झूठ नहीं बोलती। रिकॉर्ड्स खोले गए। इस घर में सालों पहले एक औरत की डेथ हुई थी। नो हेडलाइंस, नो मीडिया कवरेज। ऑफिशियल फाइल्स में लिखा था
नेचुरल कॉजेस। लेकिन नेबर्स का कहना कुछ और था। उनके अकॉर्डिंग वो औरत अक्सर अकेली रहती थी, डिप्रेस्ड, क्वाइट, और उसकी आवाज रात को सुनाई देती थी, रोने की आवाज। फिर एक दिन वो आवाज बैंड हो गई और घर ने बोलना शुरू कर दिया। गौरव ने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये घर हॉन्टेड है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये जगह ट्रॉमेटिक हिस्ट्री कैरी करती है। कुछ इवेंट्स इतने इंटेंस होते हैं कि वो एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जैसे एक टेप जो बार बार प्ले होती है। उनके लिए ये भूत का केस नहीं था, ये ह्यूमन सफरिंग का केस था। आज भी वो घर खड़ा है, ऑफिशियली नॉर्मल, अनऑफिशियली अवॉइडेड, कोई बोर्ड नहीं लगता। हॉन्टेड हाउस, पावर लॉक, फिर भी अस साइड देखकर स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ जगह आवाजों से नहीं, एहसास से डरती है। मैं हूं कबीर, और ये थी आज की मिडनाइट दास्तां। क्योंकि हर सच चीखता नहीं, कुछ सिर्फ महसूस होता है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।